अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 26 दिसंबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हुआ है $16,800 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन पिछले काफी दिनों से हम लोग को इंतहाई ज्यादा साइड बाय साइड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और मेनली बिटकॉइन $16,560 से लेकर तकरीबन $17,000 या $16,900 के दरमियान में ही ट्रेड हो रहा है। ना ही इससे ऊपर बिटकॉइन की करंटली प्राइस जा रही है, ना ही इससे नीचे बिटकॉइन की प्राइसेस वगैरह जा रही हैं। तो इसकी जो सी रीजन है वो आप लोगों के साथ मुकद्दस भी शेयर करते रहे हैं। और मेन जो सी रीजन है वो यही है कि हॉलीडेज के दिन चल रहे हैं, तो काफी ज्यादा लोग जो है वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है करंटली इन तमाम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर या जितनी भी मार्केट्स हैं उनके अंदर। तो हॉलीडेज वगैरह चल रही हैं, इसलिए वॉल्यूम जो है वो काफी ज्यादा कम आ रहा है यहाँ पे तमाम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर और मेनली बिटकॉइन के अंदर भी। और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो हम लोग को काफी ज्यादा साइड बाय साइड दिखाते हुए नजर आ रही है। और अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एक चार्ट शेयर करता चलूँ तो इस चार्ट के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस की जो सी वॉलेटिलिटी है वो इस वक्त अपने ऑल टाइम लो के ऊपर चल रही है। मतलब कि जब से बिटकॉइन लॉन्च हुआ है 2010 से लेके अभी तक ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन की प्राइस की जो सी वॉलेटिलिटी है वो अपने ऑल टाइम लो के ऊपर चल रही है। मतलब कि बहुत ज्यादा एक साइड बाय साइड जो है वो हम लोग देख रहे हैं बिटकॉइन की प्राइसेस के अंदर। तो बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो अगले चंद दिनों तक भी हम लोग को इसी तरह साइड बाय साइड दिखाते हुए नजर आएगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। एक शॉर्ट जो सा रेजिस्टेंस लेवल है वो $16,900 के ऊपर बिटकॉइन का, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइंस काउंट करके देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है तकरीबन $16,900 के ऊपर। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तकरीबन 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन भी $16,900 के लेवल के ऊपर ही आ रही है। तो एक $16,900 के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है और नेक्स्ट मेन जो सा रेजिस्टेंस लेवल है वो है $17,000 के ऊपर। एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल भी है और उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसी लेवल को बिटकॉइन एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पे प्रीवियसली यूज करता रहा है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी शेयर किया हुआ है कि जब तक बिटकॉइन अब $18,500 से अबव डेली टाइम फ्रेम के बाद 2 से 3 कैंडल्स बंद नहीं करता है तब तक हम लोग बिटकॉइन की प्राइस को लेके बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते हैं। और बिटकॉइन मेनली हम लोगों को इसी तरह साइड बाय साइड ही दिखाता हुआ नजर आएगा। तो ये होगा मेरा कंसोलिडेशन लेवल और बिटकॉइन इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है बिटकॉइन के ऊपर और किन लेवल्स के ऊपर अपने आप को एग्जिट करके अपने शॉर्ट प्रॉफिट्स जनरेट करने हैं यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। अब अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों के साथ ये बिटकॉइन का वोलेटिलिटी चार्ट शेयर किया है और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि बिटकॉइन की जो सी प्राइस की वोलेटिलिटी है वो इस वक्त अपने ऑल टाइम लो के ऊपर चल रही है। तो यहीं पर ही एक शख्स ने रिप्लाई भी दिया हुआ है, वो भी चार्ट मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। और उन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि प्रीवियसली जब हम लोगों ने देखा था कि बिटकॉइन की जो सी वोलेटिलिटी है प्राइस के अंदर वो अपने ऑल टाइम लो के ऊपर गई थी 2018 के अंदर। तो उसके बाद हम लोगों ने काफी बड़ी स्पाइक जो सी है वो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर देखी थी और बिटकॉइन की प्राइस ने एकदम हम लोगों को काफी ज्यादा पंप करती हुई नजर आई थी। तो इसी तरह अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग देखेंगे कि इस दफा दोबारा से बिटकॉइन की जो सी प्राइस है उसके अंदर इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी आएगी और बिटकॉइन की जो सी प्राइस है उसके अंदर काफी ज्यादा स्पाइक भी देख सकते हैं हम लोग। तो अगेन ये सारा का सारा डिपेंड करता है हिस्ट्री के ऊपर, लेकिन अगर हिस्ट्री रिपीट करती है कि जिसके चांसेस हैं जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम लोग बिटकॉइन की प्राइस को एकदम काफी ज्यादा पंप करता हुआ देखें। कब करता हुआ देखेंगे, इसके अंदर टाइम लग सकता है और क्यों टाइम लग सकता है उसकी रीजंस भी मैं आप लोगों के साथ आगे जाके यहाँ पे शेयर करता हूँ। लेकिन इस चार्ट को दिखाने का मेरा मेन मकसद ये है कि करंटली जो बिटकॉइन की प्राइस चल रही है मतलब कि $16,000 के लेवल के ऊपर, तो ये भी एक आप लोगों के पास काफी अच्छा टाइम है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करते रहें। मतलब कि जैसे कि सर मुकद्दस भी हर मंडे वाले दिन कुछ ना कुछ डीसीए करते रहते हैं बिटकॉइन की प्राइस के अंदर। तो इसी तरह अगर आप लोग भी कुछ ना कुछ डीसीए करते रहते हैं बिटकॉइन की प्राइस के अंदर, आप लोग बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करते हैं तो आप लोग फ्यूचर के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट अपना जनरेट कर सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर से। अब अगर आगे चलते चलें और अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे रीजन शेयर करता चलूं कि क्यों मैंने ये कहा कि बिटकॉइन की प्राइस को काफी ज्यादा पंप होने में टाइम लग सकता है, उसकी रीजंस कुछ ये हैं कि जो से यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बढ़ रहे हैं। तो 2023 के अंदर क्या हो सकता है कि 2023 के अंदर मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग ये देखें कि यूएस की जो सी फेड है वो अपने जो से इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको और बढ़ाती रहेगी और 2023 के दरमियान में यूएस के अंदर जो सा इंटरेस्ट रेट रहेगा वो रहेगा 4.75% से लेके 5.75% तक।
और करंट जो सा इंटरेस्ट रेट है, अगर मैं वो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता चलूँ, तो करंट जो सा इंटरेस्ट रेट है वो है 4.5%। मतलब कि अगर 5.75% तक जाता है, इसका मतलब ये है कि अभी भी जो सा इंटरेस्ट रेट है यूएस के अंदर वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। और ये मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर करता रहा हूँ कि मैक्सिमम चांस है कि अभी भी हम लोग देखेंगे कि यूएस फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता रहेगा। हाँ, वो जो सी स्पीड है कि पहले जैसे हम लोग देखते कि 75 बेसिस पॉइंट्स इकट्ठा ही जो है फेड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता था, इतनी स्पीड से नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अभी भी जो है हम लोग देखेंगे कि यूएस फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता रहेगा। तो क्योंकि यूएस फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता रहेगा, इसकी वजह से इफेक्ट क्या होता है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर और दूसरी जो सी इन्वेस्टमेंट मार्केट्स है उसके अंदर, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता रहा हूँ कि वो हम लोगों को मेनली साइड बाय साइड रन या रिटर्न दिखाते हुए नजर आती है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये जो से इंटरेस्ट रेट्स कड़ा पड़ेंगे 2023 के अंदर। तो 2023 का जो सा फर्स्ट हाफ होगा उसके अंदर ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते रहेंगे और इसकी वजह से जो से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज हैं वो हम लोगों को साइड बाय साइड रन या रेड रन दिखाते हुए नजर आएंगी। और फिर जो सा नेक्स्ट हाफ होगा उसके अंदर या अर्ली जो सा 2024 होगा उसके अंदर हम लोग एकदम जो सी ये स्पाइक है जो हम लोगों ने प्रीवियसली 2019 के शुरू के अंदर देखी थी, वो स्पाइक शायद हम लोग तब देखेंगे। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस अभी भी हम लोग मेनली साइड बाय साइड रन या रेड रन दिखाते हुए नजर आएगी अर्ली 2023 के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे विली वू का भी एक चार्ट अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता चलूँ, तो विली वू ने भी प्रीवियस जो सी बिटकॉइन की बियर मार्केट साइकिल्स चली है वो सारा का सारा हिस्ट्री आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर की हुई है। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बताया कि 2013 के अंदर 90% जो सा बिटकॉइन था वो एम्प्टी कोक्स के ऊपर ट्रेड होता था। और फिर एम्प्टी कोक्स जब कोलैप्स की थी तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि बियर मार्केट शुरू हुई थी। तो प्रीवियस बियर मार्केट्स में और करंट जो सी बियर मार्केट चल रही है इसके दरमियान में बहुत ज्यादा डिफरेंस जो से है। वो तमाम के तमाम जो से डिफरेंसेस हैं वो सर मुकद्दस ने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं कि इस वक्त बिटकॉइन का जो सा नॉलेज है वो बहुत ज्यादा है, बिटकॉइन का जो सा एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा लोगों तक है। तो इस बार की जो सी ये बियर मार्केट है, ये जैसे कि यहाँ पे विली वो ने लिखा हुआ है कि ये 2018 से तो लंबी होगी। 2018 में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी छोटी ये बियर मार्केट थी, लेकिन करंट जो सी बियर मार्केट होने वाली है वो पिछले दिनों से है कोलैप्स वगैरह हुए हैं, लूना का क्रैश और उसके बाद एफटीएक्स का क्रैश, उसकी वजह से जो सी करंट बियर मार्केट है वो थोड़ी लंबी चलेगी 2018 के मुकाबले में। लेकिन 2015 के मुकाबले में जो कि काफी बड़ी बियर मार्केट थी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इससे थोड़ी छोटी होगी। तो इस बात से मैं पूरा एग्री करता हूँ। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा कि करंट जो सी बियर मार्केट है वो कितनी देर तक चलेगी। और मुझे ये लगता है कि जो से फर्स्ट 6 मंथ्स होने वाले हैं 2023 के, उसके अंदर हम लोग मेनली देखेंगे बिटकॉइन इसी तरह हम लोग को साइड बाय साइड या रेड रन दिखाता हुआ नजर आएगा। मतलब कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 तक हम लोग ये देखेंगे कि ये जो सी करंट बियर मार्केट है ये चलती रहेगी। तो आप लोगों को क्या लगता है? अगेन अपनी राय जो सी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अब अगर आगे चलते चलें और यहाँ पे एक अच्छी न्यूज जो कि आ रही है पॉलीगॉन मैटिक की तरफ से, अगर मैं वो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता चलूं, तो पॉलीगॉन नेटवर्क ने बीएनबी चेन को ओवरटेक कर लिया है। किस तरह से ओवरटेक किया है कि सबसे ज्यादा जो सी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो एज कम्पेयर टू बीएनबी चेन अब पॉलीगॉन मैटिक ब्लॉकचेन के ऊपर ज्यादा हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है यहाँ पे पॉलीगॉन मैटिक के लिए। और पॉलीगॉन मैटिक के बारे में प्रीवियसली भी वीडियोस के अंदर सर मुकद्दस से काफी अच्छी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। तो इसकी वजह से ऐसा ही लग रहा है कि पॉलीगॉन मैटिक की जो है वो फ्यूचर के अंदर काफी अच्छा रन जो है वो हम लोगों को दिखा सकता है। और पॉलीगॉन मैटिक मैं आप लोगों को प्रीवियसली जब भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, मैंने आप लोगों को ये वाला कॉइन लाजमी तौर पर लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए रेकमेंड भी किया है। तो अगर तो आप लोगों ने अभी तक इसको बाय नहीं किया है, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग इसको पर अपनी इंटेलिजेंस करने के बाद लाजमी तौर पर इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह करें। और अब रीजंस वगैरह कुछ और भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि क्यों पॉलीगॉन मैटिक ब्लॉकचेन के ऊपर ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही हैं एज कम्पेयर टू बीएनबी चेन। तो उसके बारे में इन्होंने रीजंस यहाँ पे बताई हुई हैं। एक तो है रीजन के डोनाल्ड ट्रम्प की जो सी एनएफटीज लॉन्च हुई थी पॉलीगॉन मैटिक ब्लॉकचेन के ऊपर, इसके बारे में भी सर मुकद्दस ने आपको बता दिया था। और इसकी जो सी प्राइसेस है वो काफी ज्यादा पंप की थी, तकरीबन 70-80% जो सी प्राइसेस हैं वो पंप की थी डोनाल्ड ट्रम्प एनएफटी कलेक्शन की। तो एक तो इसकी वजह से भी काफी ज्यादा हम लोगों ने देखा कि काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं पॉलीगॉन मैटिक ब्लॉकचेन के ऊपर। और ना ही सिर्फ ये, प्रीवियसली जो सी पार्टनरशिप्स वगैरह हुई हैं पॉलीगॉन मैटिक की डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, कि जिसके अंदर शामिल है रेडिट ने भी अपनी जो सी एनएफटीज थी वो पॉलीगॉन मैटिक ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च की। उसके अलावा डिज्नी के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई, स्टारबक्स के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई।
इसके बारे में मैंने भी आपको गाइड किया था कि स्टारबक्स भी अपनी जो सी एनएफटी की कलेक्शन है वो पॉलीगॉन मैटिक ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च करेगा, और फिर इंस्टाग्राम के साथ भी इनकी जो सी कोलैबोरेशन वगैरह हुई है। तो काफी ज्यादा पार्टनरशिप्स जो सी हम लोगों ने देखी थी पॉलीगॉन मैटिक की, और ये भी एक काफी बड़ी रीजन थी कि पॉलीगॉन मैटिक ब्लॉकचेन के ऊपर अब काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है। और बात सिर्फ यहीं पर ही खत्म नहीं हो रही है, बल्कि अगर मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत और नॉलेज शेयर करता चलूं तो यहाँ पे सोलाना बेस्ड जो सी सबसे बड़ी 2 एनएफटी की कलेक्शंस है कि जिसके अंदर डे गॉड्स और यूथ्स एनएफटी की कलेक्शन शामिल है। इन कलेक्शंस ने भी अपने आप को ब्रिज बना के सोलाना ब्लॉकचेन से इथेरियम और पॉलीगॉन मैटिक के ऊपर भी कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये भी कुछ रीजन थी कि जिसकी वजह से हम लोगों ने अब ये देखा है कि सोलाना बेस्ड जो सी एनएफटी की कलेक्शन है वो अब अपने आप को पॉलीगॉन मैटिक के ऊपर कन्वर्ट कर रही है, और इसकी वजह से पॉलीगॉन मैटिक ब्लॉकचेन के ऊपर काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो अगेन ये काफी अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे पॉलीगॉन मैटिक के लिए, और अगेन ये काफी एक बुरी न्यूज थी यहाँ पे सोलाना के लिए कि जिसकी वजह से हम लोगों ने सोलाना के प्राइसेस को थोड़ा बहुत डंप भी होता हुआ देखा है। लेकिन मैटिक की जो सी प्राइसेस है वो हम लोग को फ्यूचर के अंदर काफी अच्छा पंप दिखा सकती हैं। तो अब मैटिक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले। करंटली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रेड हो रहा है $0.8 के ऊपर, और जैसा कि हम लोग बिटकॉइन के ऊपर रन देख रहे हैं तकरीबन वैसा ही काफी ज्यादा साइड बाय साइड रन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पॉलीगॉन मैटिक के ऊपर भी। तो पॉलीगॉन मैटिक की एक शॉर्ट जो सी रेजिस्टेंस बनी हुई है वो बनी है तकरीबन $0.803 के करीब, और अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइंस को भी आप लोग ऑन करके देखेंगे तो तकरीबन इसी लेवल के ऊपर इसकी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन भी आ रही है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के पास सो फार इसने 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है, और अगेन बहुत ही ज्यादा साइड बाय साइड हम लोग देख रहे हैं। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा यहाँ पे मैटिक के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $0.8 के ऊपर, और आप लोगों का जो सा एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $0.82 के ऊपर। और इस प्राइस को हिट होने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। तो अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो आप लोगों की मर्जी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी जबरदस्त किस्म की न्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे पॉलीगॉन मैटिक की तरफ से। अगर आप लोग इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए भी होल्ड करके रखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग होल्ड करके रख सकते हैं, और लॉन्ग टाइम फ्रेम मतलब कि अगले 2 से 3 सालों के अंदर आप लोग काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे पॉलीगॉन मैटिक के ऊपर से। अब अगर आगे चलते चले लास्ट में यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते चले सोलाना के ऊपर, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सोलाना की जो सी सबसे फेमस एनएफटी की कलेक्शन थी उन्होंने ब्रिज बना के अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू किया है इथेरियम और पॉलीगॉन मैटिक के ऊपर। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज नहीं थी यहाँ पे सोलाना के लिए, और सोलाना के प्राइसेस को हम लोगों ने डंप होता हुआ देखा। तो सोलाना का एक काफी अच्छा जो सपोर्ट है वो था $12, वो तो सोलाना ने काफी देर से तोड़ दिया है। करंट जो उसका सपोर्ट लेवल है वो है सो फार तकरीबन 11.1 या $11.2 के ऊपर। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी हम लोग को सो फार तो साइड बाय साइड रन दिखा रहा है, लेकिन अगर आप लोग इस लेवल के ऊपर देखेंगे तो इस लेवल के ऊपर ये एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन जो सी है वो बना रहा है। तो जब तक ये अपना जो करंट रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $11.6, अगर ये इसको तोड़ के इससे बव नहीं जाता है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 घंटे से इससे बव बंद नहीं करता है, तो हम लोग देखेंगे कि ये ही साइड बाय साइड चलता रहेगा, और इसके बाद हम लोग इसकी प्राइसिंग को थोड़ा बहुत डंप भी होता हुआ देख सकते हैं। और कितना डंप होता हुआ देख सकते हैं अगर वो भी आप लोग साथ यहाँ पे शेयर करता चलूँ, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग सोलाना की प्राइस को तकरीबन $10.8 के करीब आता हुआ देख सकते हैं अगले चंद दिनों तक। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सोलाना अपना जो करंट रेजिस्टेंस लेवल है 11.6 इसको तोड़े और इससे अबव अपनी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट 2 कैंडल्स बंद करे। तो अब अगर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को बताता चलूं सोलाना के ऊपर, तो सोलाना के ऊपर आप लोगों ने शॉर्ट ट्रेड ही लेनी है लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए। सो फार तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो आप लोगों का जो करंट एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन $11.2 के ऊपर, और आप लोगों का जो एक्टिव टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $11.5 के ऊपर। और अगर आप लोग इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी होगी। तो ये था आज का मेरा न्यूज बुलेटिन, और मेन जो सी न्यूज़ देनी थी वो एक तो पॉलीगॉन मैटिक की तरफ से देनी थी कि पॉलीगॉन मैटिक ने बीएनबी स्मार्ट चेन को ओवरटेक कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज थी पॉलीगॉन मैटिक के लिए। और दूसरा मैंने आप लोगों को ये बताना था कि अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू विली वू हम लोगों को यही लगता है कि जो सी करंट बियर मार्केट है वो 2023 का जो सा फर्स्ट हाफ है तब तक चलेगी। तो अगेन आप लोगों ने अपनी राय लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन के अंदर देनी है। अगली वीडियो तक के लिए अब आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।